मकर राशि इस समय जन्मे जिनकी नहीं सुधरेगी। मकर राशि के जातकों, अगर आपको कोई पंडित ये कहता है कि आप किस समय जन्मे और आप अपना जन्म का समय उनको बताते हैं कि मैं उस समय जन्मा था, उस समय मेरा जन्म हुआ था, तो पंडित जी आपको ये कहेंगे कि तुम्हारी जिंदगी कभी भी नहीं सुधरेगी। ऐसा कौन सा समय है और पंडित जी ऐसा क्यों कहते हैं? सवाल है कि पंडित जी जब ऐसा कहते हैं तो वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जी, हमारे चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। हमारे चैनल के मेंबर हैं वो और विद्वान हैं, उन्होंने कमेंट किया है। हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि क्या ऐसा कोई समय होता है जब मकर का जन्म होता है और मकर की जिंदगी नहीं सुधरती। बताएंगे आपको। नए मेहमानों का स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास क्षेत्र में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि के जातकों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में ही मकर राशि के लोगों का जन्म होता है। अगर कोई पंडित आपको ये कहता है आपकी जन्म कुंडली देखकर कि आपका उस समय जन्म हुआ था, इसलिए आपके मूल दोष लगा हुआ है, गंडमूल दोष लगा हुआ है, यानी आपके मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था, तो आप उस समय चौंक पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मकर राशि में तो 3 नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं। इसमें मूल श्रेणी का कोई नक्षत्र होता भी नहीं है। जी, तो देखिए कि इस समय आप चौंक पड़ेंगे, लेकिन पंडित जी नहीं चौंकेंगे। पंडित जी को पता है, हालांकि सभी पंडित ऐसा नहीं करते, कुछ एक पंडित ऐसे करते हैं, उनको पता है कि ये शिकार है, इसको शिकारी बनाना है। फिर वो दूसरा लॉजिक आपको ये बताएंगे, अपनी बात के लिए लॉजिक ये बताएंगे कि तुम्हारा जन्म जो है ऐसी लगन राशि में हुआ है जिसमें मूल नक्षत्र होता है। जी, अब देखिए कि 6 मूल नक्षत्र होते हैं जिनमें जन्म होता है, तब मूल दोष लगता है और जीवन में परेशानियों पर परेशानी आती रहती है। ये 3 नक्षत्र केतु के होते हैं, 3 बुध ग्रह के नक्षत्र होते हैं। तो ऐसे पंडित जो मकर राशि को भ्रमित करना चाहते हैं, वो आपको ये लॉजिक देंगे, ये तर्क देंगे कि तुम्हारा जो लगन है उसमें मूल नक्षत्र है। जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र होता है, मगर नक्षत्र होता है और मूल नक्षत्र होता है। इसके अलावा अश्लेषा नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और रेवती नक्षत्र होता है। ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं जब इनमें जन्म होता है तो मूल दोष लगता है, गंडमूल दोष लगता है। तो पंडित जी आपको ये कहेंगे कि तुम्हारे जो लगन राशि है उसमें मूल नक्षत्र है। जैसे मान लीजिए आपका लगन कर्क है, यानी आप मकर राशि के हैं और आपका लगन कर्क है, तो कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र मूल नक्षत्र माना जाता है, मूल श्रेणी का। तो कहेंगे कि तुम्हारा कर्क लगन है, इसलिए तुम्हारा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जीवन में परेशानियां हैं, मूल पूजा करवाई और इस तरह से धन हटने का प्रयास करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। जी, हमारे चैनल पर जो कमेंट आया उन्होंने ये कहा कि वो मकर राशि के हैं और उनका कर्क लगन है और मूल में जो है मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। हमने उस कमेंट पर गौर किया और तब हमने ये महसूस किया कि कहीं न कहीं किसी पंडित ने उनको भ्रमित कर दिया है कि तुम्हारा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, इसलिए मूल दोष लगा हुआ है। मकर राशि के जातकों, अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं ज्योतिष शास्त्र की, जिसे अच्छी तरह से समझिए। लगन क्या होता है? लगन देखिए वो राशि होती हैं जो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में उदित हो रही होती हैं। ये एक काल्पनिक स्थिति मानी जाती है जिसमें कल्पना की जाती है कि ये जो हैं एक राशि उदित हो रही होती है। हालांकि राशि कभी चलायमान नहीं रहती है, राशि नहीं चलती है, ध्यान रखिए, और नक्षत्र भी नहीं चलते, ये इससे नहीं माने जाते। लेकिन एक काल्पनिक स्थिति ये मानी जाती है कि आपकी पूर्वी क्षितिज में ये राशि उदित हो रही थी, उस समय राइजिंग हो रही थी, इसका उदय हो रहा था जब आपका जन्म हुआ था, तो उसको भी लगन राशि के रूप में मान्यता मिलती है। अब जहाँ तक नक्षत्र का विचार है तो ध्यान रखिए, नक्षत्र यानी स्टार, constellation, concept of star or concept of constellation is considered
इन मून साइन ऑनली। ये देखिए कि जो है नक्षत्र जो होते हैं ये आपकी चंद्र राशि से ही संबंधित होते हैं, लगन राशि से इनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। आपकी जो चंद्र राशि है उसी में आपको नक्षत्र मिलेंगे कि आप किस नक्षत्र के जातक हैं। लगन राशि से नक्षत्र नहीं मिलते हैं जी, ध्यान रखिए। चंद्रमा जो हैं एक राशि में लगभग 2.25 दिन तक ठहरते हैं। जैसे जैसे उस राशि में आगे बढ़ते जाते हैं आपका नक्षत्र बदल जाता है। पहले शुरुआती दौर में आपको उत्तराषाढ़ नक्षत्र मिलेगा, चंद्रमा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर श्रवण नक्षत्र मिलेगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर धनिष्ठा नक्षत्र मिलेगा। इस तरह से चंद्रमा मकर राशि को पार करते हैं इन 3 नक्षत्रों से गुजरते हुए। तो आप लोगों का जन्म इन 3 नक्षत्रों में होता है और ये तीनों नक्षत्र ऐसे हैं जो मूल श्रेणी के नक्षत्र नहीं है, यानी इनमें मूल दोष नहीं लगता है, ध्यान रखिए। जहाँ तक लगन राशि की बात है, लगन राशि हर लगभग 2 घंटे बाद लगन राशि बदल जाती है, लेकिन उस लगन राशि में वहाँ चंद्रमा का गोचर नहीं रहता है। ये एक काल्पनिक अवस्था होती है लगन राशि, जिसमें मान लिया जाता है कि ये राइजिंग ईस्टर्न जोन में, हॉरिजॉन्टल में ये राइजिंग जोडिएक थी, इसलिए लगन राशि मिल जाती है जी। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि मकर राशि के जातक को आपकी लगन राशि चाहे कोई सी भी हो, आपको मूल दोष, गणमूल दोष कभी भी नहीं लगता है। ये मूल दोष बच्चों का शुरू में स्वास्थ्य खराब करता है, बाद में जीवन में कई सारी परेशानियां लाता है। और युवा अवस्था में तो ये 35 साल के आसपास की आयु में 30-35 साल के युवाओं को बहुत परेशान करता है ये मूल दोष जी। तो अब आप समझ गए। अब आपको हम और अच्छी तरह से बताते हैं कि आपके ऐसे कौन से 6 लगन हैं जिसके बारे में कोई पंडित आपको गलत राय दे सकता है, दिग्भ्रमित कर सकता है। तो पहले सावधान हो जाइए। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है और आपका मेष लगन है तो कोई पंडित कह सकता है कि मेष लगन है इसलिए मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए आपकी मकर राशि है, आपका मेष लगन है, आप में कोई मूल दोष नहीं होता है। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में अगर आपकी कर्क लगन है, आपकी मकर राशि और कर्क लगन है, ध्यान रखिए मकर राशि और कर्क लगन है, कर्क लगन में कोई मूल दोष आपका नहीं आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके सिंह लगन। अगर आप मकर राशि के हैं और आपका सिंह लगन है और कोई पंडित कहता है कि सिंह लगन है तो आपके जो है मूल दोष लगा है, ध्यान रखिए लगन सिंह लगन में भी मूल दोष आपके नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में भी आपके कोई मूल दोष नहीं आएगा। अगर आप मकर राशि के हैं, चंद्र राशि मकर है आपकी, वृश्चिक लगन है, आपके कोई मूल दोष नहीं, कोई टेंशन नहीं। धनु लगन कोई मूल दोष नहीं है आपका, और मीन लगन कोई मूल दोष नहीं है। मूल दोष जो होते हैं वे सिर्फ चंद्र राशि पर लगते हैं, लगन राशियों पर नहीं लगते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ जाइए। तो मकर राशि के जातक को इस तरह से पंडित आपको भ्रमित करते हैं कि तुम्हारा जन्म ये इस लगन में हुआ था, इस लगन में हुआ था तो तुम्हारे मूल दोष लगा हुआ है। तो अच्छी तरह से याद रखिए लगन को मूल दोष कभी भी नहीं लगता है, ध्यान रखिए। ये मूल दोष चंद्र राशि को लगता है, लगन राशि को कभी नहीं लगेगा। और चंद्र राशि को तभी लगता है जब आपकी चंद्र राशि आपके मेष राशि होते हैं, कर्क राशि होते हैं, सिंह राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, धनु और मीन राशि होते हैं। उन 6 राशियों में ये मूल दोष लगता है, लेकिन उनमें भी सभी को नहीं लगता, सिर्फ जो मूल नक्षत्र के लोग हैं उन्हीं को लगता है। मकर राशि की बात है, मकर राशि आपको कभी भी मूल दोष नहीं लगता है, गणमूल दोष नहीं लगता है, आप कभी भी मूल में आपका जन्म नहीं होता है। तो कोई टेंशन नहीं करना। कहीं कोई पंडित कहे कि इस समय तुम्हारा जन्म हुआ तो जिंदगी नहीं सुधरेगी, कहीं बहकावे में नहीं आना है। ज्ञान को सच्चे रूप में हासिल कीजिए। मकर राशि जातक को सही ज्ञान होना चाहिए। जब सही ज्ञान होगा आपके पास, तभी आप में आत्मविश्वास आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जी। और जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सच्चा ज्ञान आत्मविश्वास बढ़ाता है, इस बात को, इसलिए हमने ये आपके लिए वीडियो बनाया। शुक्रिया। और कमेंट करने वालों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए मकर राशि जातक को। मकर राशि का कोई भी व्यक्ति कभी भी उसके मूल दोष नहीं लगेगा, बस ये कन्फर्म है, एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है। शुक्रिया।